अपनी 5 चीज़ों में कभी शर्म महसूस ना करें। नंबर 1, अपने गरीब दोस्त में। नंबर 2, बूढ़े वालिदैन में। नंबर 3, सादा ज़िंदगी में। नंबर 4, पुराने कपड़ों में। नंबर 5, सवाल करने में। 5 चीज़ों को कभी ज़ाहिर ना करें। नंबर 1, अपनी कामयाबी का राज। नंबर 2, अपने ज़ाती और घरेलू मसाइल। नंबर 3, अपने सच्चे ख्वाब। नंबर 4, अपनी दौलत या तनख्वाह। नंबर 5, अपनी कमज़ोरियाँ कभी ज़ाहिर ना करें। 5 हालतों में हमेशा खामोश रहें। नंबर 1, शदीद गुस्से की हालत में। नंबर 2, बेयकीनी और शक शुबा की हालत में। नंबर 3, इबादत की हालत में। नंबर 4, शदीद जज्बाती लम्हात में। नंबर 5, गम सोग और परेशानी की हालत में खामोश रहें। 5 हालतों में कभी खामोश न रहें। नंबर 1, जब कोई आपके नजरियात और अकायद पर सवाल उठाए। नंबर 2, जब कहीं जुल्म हो रहा हो। नंबर 3, जब 2 लोग आपस में लड़ रहे हों। नंबर 4, जब कोई आपकी इज्जत और खुद मुख्तियारी को चैलेंज करे। नंबर 5, जब कोई किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा हो। इन 5 हालतों में कभी भी खामोश न रहें। बुज़दिली का सामना बिल्कुल ना करें। वो कहते हैं कि जो शख्स तुम्हें अच्छा लगे इससे कम मिला करो, जो शख्स तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो। सांप के बच्चे भी सांप ही होते हैं जो अपनी फितरत पर परवान चढ़ते हैं। सोने से पहले माफ कर देना आदत बनाओ। जो दूसरों को माफ कर देता है अल्लाह उसे माफ कर देता है मेरे रब, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए मुझे अपनी महलूक के शर से बचा। जानते हैं कि हम पे दीन की बातों का असर क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने हराम को हराम समझना छोड़ दिया है। तुम बस दुआ करो, अल्लाह वहां से दरवाजे खोलेगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा, इंशाअल्लाह। घर माल से नहीं मोहब्बत से आबाद होते हैं। आज के दौर में इंसान को लगता है पैसा होगा तो घर में खुशी होगी, लेकिन यकीन जानिए कई पैसों वालों को गमज़दा और कई गरीबों को मुकम्मल सुकून में भी देखा है। घर रिश्तों से बनते हैं और रिश्तों को माल से नहीं कायम किया जा सकता। रिश्तों को मोहब्बत और खलूस से कायम किया जाता है। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। जिंदगी में लोगों के आने का भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल करेंगे और कुछ आपको जीने का मकसद भी बताएंगे। इंसान अपने बोझ से दर्द आंखों के रस से बहा देता है और बहुत सारे दुख हंसी के पीछे छुपा लेता है, जो आंखों के रस से बहने वाले दर्द से 2 गुना ज्यादा दर्द देते हैं। अगर आप सच में अल्लाह से कुछ चाहते हैं तो तहज्जुद पढ़ा करें। ये दुआ करने का बबरकत वक्त और कबूलियत की घड़ी होती है। तब अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होता है। इस वक्त मांगी गई दुआ कभी रहेगा नहीं जाती, बल्कि अल्लाह इन्हें कुन के फजल से नवाजता है। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में जिंदा रहते हैं जबकि रवैये दिलों में जिंदा रहते हैं। दिल से उतरे हुए लोग सामने खड़े भी रहें तो नजर नहीं आते। टूटी हुई शाह को आप कैसे मुतमईन करेंगे कि हवाओं ने माजरत कर ली है। मेहनत करो, मेहरबान बनो, हैरत अंगेज चीजें रोनुमा होंगी। लोग अपनी परेशानियों से नहीं बल्कि लोगों की खुशियों से परेशान हैं। अजीब बात नहीं है वैसे। नजरअंदाज करना सीखें
کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو اپنی پریشانی میں بھی آپ کی پریشانی کا خیال رکھے۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس میں دولت کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ حقیقی حسن یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ جو وقت دوسروں کی مدد میں لگے وہی زندگی ہے۔ جیب میں سوراخ ہو جائیں تو سکے گرنے سے پہلے سکے گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آئیں۔ ماؤں کو الہام ہوتے ہیں، ان کی باتیں مان لینی چاہیے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ زندگی کو مسکرا کر گزارو کیونکہ تم نہیں جانتے یہ کتنی باقی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ نیکی کے لباس میں برائی پھیلا رہے ہیں یا برائی کو نیکی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ان کا عمل ایسا الجھا ہوا ہے کہ شیطان بھی کنفیوز ہو جائے کہ استاد کون ہے۔ اللہ ہمیں دکھاوے سے بچا کر خالص عمل کی توفیق دے، آمین۔ میں پیسوں کے نہ ہونے کو غربت نہیں کہتا، میں ظرف کے نہ ہونے کو غربت کہتا ہوں۔ زندگی بہت مختصر ہے، رنجشیں رکھنے، نفرت پالنے اور وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ جتنا جی سکتے ہو مسکرا کر جیو، معاف کرو، محبت بانٹو اور نیکی کماؤ، کیونکہ ایک دن صرف یادیں رہ جائیں گی۔ اگر تمہیں اس بات سے حیا آتی ہے کہ مخلوق تمہارے داغدار لباس کو دیکھے تو اس بات سے بھی حیا آنی چاہیے کہ خالق تمہارے داغدار دل کو دیکھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیونکہ ہم نے بڑی محنت سے بنائی ہے۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائکس اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔